हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कल जिम कर रहा था और जिम करते करते मैंने ऋतिक रोशन साहब का एक इंस्टा पे रील देखा, जिस पे वो कह रहे थे कि गर्मी का टाइम चल रहा है और क्यों हमें जानवरों के लिए पानी रखना चाहिए। तो उनका लुक जो था बड़ा ही सिंपल था। पूरी उनकी दाढ़ी थी, बाल भी थोड़े से इतने सेट नहीं थे और बड़ी प्यार से बात कर रहे थे और बहुत ही स्वीट लग रहे थे। दोस्तों, मुझे पता नहीं उस सेकंड पे ऐसा क्यों लगा कि जो लाल सिंह चड्ढा है जिसमें आमिर खान एक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ कि आमिर से बेटर क्या ऋतिक रोशन होते अगर इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते। और कुछ टाइम के लिए मुझे ऋतिक रोशन ऐसे मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जहाँ पे मैं उनको विजुलाइज कर रहा था। वो फॉरेस्ट कम जो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, ये जो फिल्म है, इसमें मैं उनको विजुलाइज कर रहा था। जो इंडिया का जो वर्जन बनने वाला है, दुनिया जो देखेगी इसको, इसमें अगर आमिर खान की जगह अगर ऋतिक रोशन होते तो क्या इसमें चार चांद लग जाते। तो ये मेरे दिमाग में कल बहुत बार ये सवाल आ रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये सवाल करूं और क्यों ना हम इसको एक बार डिस्कस करें। देखते हैं क्या इन बातचीत से क्या निकलता है। तो देखते हैं कि इस कॉन्वर्जेशन में क्या होता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट गम का जो कैरेक्टर है वो एक मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर है। और इसको जब आप ऋतिक रोशन को देखते हैं, उनकी जो फिल्में हैं, जितनी उनकी फिल्में हैं जिसमें उनने मेंटली चैलेंज्ड का जो कैरेक्टर, जैसे कोई मिल गया में भी वो थोड़े से वैसे थे। और जब इस प्रकार के रोल्स होते हैं तो जो ऋतिक रोशन है उनका जो कनेक्ट फैक्टर होता है, जब वो अपनी ऑडियंस से जो कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत होता है। आप कहो ना प्यार में भी देखेंगे कि जो वर्जन में वो सिंपल और सरल दिखे थे, बेचारे दिखे थे, उसमें जो उनने फर्स्ट हाफ में जो सिंपैथी गेन की थी, वही जब वो सेकेंड हाफ में जब आके मुकाबला करता है अपने दुश्मनों का, तब देखने में मजा आता है क्योंकि हम पहले से ही उसके एक सिंपैथी फैक्टर में आ चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में चल रहे हैं। और इतने वो जितने स्क्रीन पे जितने वो सुपर हीरो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं, रियल लाइफ में तो है नहीं। बड़े ही सरल से किस्म के इंसान हैं। अभी तो उनने बहुत ही एक एक साधारण नहीं कहूँगा मगर एक बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आई हुई लड़की से, आई थिंक वो इस वक्त उनका कोई इश्क चल रहा है और शायद वो शादी भी करने वाले हैं। तो काफ़ी वो एक सरल बैकग्राउंड में इस वक्त चल रहे हैं। वही बात अगर आप आमिर खान की करें, उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप ये बोलेंगे कि यार ये डिस्कशन हुई क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। तो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि जो स्वदेश फिल्म थी उसमें जब आप देखोगे कि शाहरुख खान ने वो रोल किया था, मगर आप एक मिनट के लिए अगर शाहरुख खान को उस फिल्म से हटा दें, स्वदेश से हटा दें और वहाँ पर आप प्लेस करें आमिर खान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान ने स्वदेश में चार चांद लगा दिए होते। क्योंकि आमिर खान रियल लाइफ में वैसे कैरेक्टर है जो एक तरह के वो, मतलब वो जो इनोवेशन करते हैं, जो खुद ही चीज़ों को ढूंढने निकल जाते हैं, खुद ही बना देते हैं। बाकी जो क्राउड होता है उससे अलग हटके वो खुद ही अपने प्रकार से चीज़ें करते हैं और वो अच्छी तरीके से करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। तो आप सोचिए अगर आमिर खान स्वदेश में होते तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना मजबूत होता, ना कि शाहरुख खान, जिनकी उस टाइम पे एक बहुत ही हीरो इमेज थी, आज भी है। और जब एक हीरो वो सारी चीज़ें कर रहा है तो लोग, मुझे लगता है कि उसको इतना पसंद नहीं किए। मगर यही चीज़ अगर आमिर ने की होती तो मुझे लगता है कि वो जो फिल्म है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। उस वजह से मैं आज ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर लाल सिंह चड्ढा में अगर ऋतिक वो कैरेक्टर करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आप जब हिस्ट्री में देखेंगे ऋतिक रोशन को, उनने जिस तरह के जो मेंटली चैलेंज वाले जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें उनका जो एक कनेक्ट भी है, जो उनका एक क्योंकि उनके भी मैंने काफ़ी सारे कहो ना प्यार से पहले उनका जो स्ट्रगल था उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और उसमें उनने बहुत बार ये बताया है कि वो कभी भी इतने कंप्लीट नहीं थे, इतने मतलब इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, उनमें काफ़ी सारी खामियां थी। और वो जो खामियां हैं जब वो अपने मेंटली चैलेंज वाले कैरेक्टर में जब पोर्ट्रे करते हैं तो मुझे लगता है कि वो
काफ़ी हद तक बॉलीवुड में वो आई थिंक बेस्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू खान्स या अजय देवगन या अक्षय कुमार। वो जो खामियां जब उसको पोर्ट्रे करना होता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब आप खुद ही एक सीन विजुलाइज करिए जिसमें आप जैसे अभी ऋतिक का जो अभी का जो लुक है पूरा दाढ़ी वाड़ी का, उसमें आप सिर्फ उनको विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि वो जो फॉरेस्ट गम का जो पूरा कैरेक्टर जो वो कैरेक्टर है जो पूरा पूरा देश भागता है, वो पूरा यूएस का फिल्म में वो पूरी यूएस नॉर्थ साउथ हर जगह भागता है। पूरी उसकी दाढ़ी लंबी होती है, वो टोपी पहना हुआ है। और अब आप उसमें आप एक बार ऋतिक रोशन को एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करिए। अभी उनके आप देख भी सकते हैं कि पूरा दाढ़ी वाड़ी का रोल है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आमिर खान की जो अभी कुछ ये आई है, टेप्स आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो जो कहानी वाला जो गाना है उनने कैसे रिक्रिएट किया है। उनकी जो सेटिंग्स होती है म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लिरिसिस्ट के साथ, उसमें जिस तरीके से वो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप खुद भी इसको नोटिस करिए कि वो ही डायरेक्टर है इन सारी फिल्मों के। और जो डायरेक्टर होते हैं वो किस्म के पपेट्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता कि अगर आमिर खान खुद ही डायरेक्ट कर सकते हैं या खुद ही वो काबिलियत रखते हैं तो वो ये दूसरे नाम क्यों यूज़ करते हैं। मतलब उनको क्या ज़रूरत है, वो खुद ही डायरेक्ट ना कर लें। अब आप ये नोटिस करने की कोशिश करिए कि अगर इस फिल्म में ऋतिक होते वो कैरेक्टर करते हुए, और अगर आप इसमें नोटिस करिए कि आमिर खान इसको डायरेक्ट कर रहे होते, तो आप सोचिए कि किस तरह का कॉम्बो बन जाता कि आमिर खान इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और ऋतिक रोशन वो जो मेंटली चैलेंज वाला जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना मल्टीफोल्ड बढ़ जाता, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से सोचते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव चीज़ होती है। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों के माइंड में ये एक तरह का एक प्रश्न जो है, मैं आप वो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मैं इसके बारे में काफ़ी सोच रहा था, समझ रहा था कि कैसा होगा क्या होगा। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए दोस्तों कि आपके माइंड में भी जब ये मैं सवाल करता हूँ तो क्या आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह का एक कहेंगे कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुछ देर के लिए कि अगर उसमें वो ऋतिक होते तो किस तरह से ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो कैसे निकल के आता। तो दोस्तों आप भी इसके बारे में थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि लाल सिंह चड्ढा में ज़्यादा इम्प्रेसिव कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, आमिर या ऋतिक। आप मुझे पूछेंगे तो मैं ऋतिक के लिए जाऊँगा। आमिर के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के इंसान है। आप उनको देखिए जिस तरह से उनने उनका करियर भी रहा है, वो हमेशा अपने जो ट्रेंड्स हैं उनको डिफाई करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके उनने काफ़ी आलोचना भी ली, मगर उनने अपना ही एक जोन बना दिया। तो ये जो प्रतीक होता है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल का प्रतीक होता है। और वेरेज आप अगर ऋतिक को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से एक मैं लो कॉन्फिडेंस में, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लो कॉन्फिडेंस है ऋतिक रोशन के लिए। अगर आप उसको उनको नोटिस भी करेंगे कि जब उनकी पहली फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, तो उसके सक्सेस के बाद उनके पास आई थिंक 15-20 फिल्में उन्होंने साइन की थी उस टाइम पे, और सारे के सारी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो उसका जो मैंने ये शोभा डे ने या कहीं किसी ने ये आर्टिकल में लिखा था कि जब वो 15-20 फिल्में जो ऋतिक रोशन की फ्लॉप हुई थी, उसके बाद से आप नोटिस करना कि आज तक उनने कभी भी एक टाइम पे 2 फिल्में नहीं की है या 3 फिल्में नहीं की। वो कभी भी एक टाइम पे एक ही चीज़ करते, 2-3 फिल्में नहीं करते। और उसका जो कारण उस आर्टिकल में लिखा था, जो मैं भी काफ़ी हद तक मानता हूँ, कि उनके पास जो कॉन्फिडेंस था, जो पहल जो कहो ने पैर के टाइम पे जो उन्होंने फिल्में साइन की, जो वो बुरी तरह से जो वो फिल्में फ्लॉप हुई, जो उसका जो पूरा जो कॉन्फिडेंस जो उनका टूट के मतलब शैटर हो गया, वो आज तक भी उनका कभी कॉन्फिडेंस ठीक ही नहीं हुआ है। वो आज भी इतने केयरफुल रहते कि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म में करेंगे, बिकॉज उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतना बेकार था कि 10-12 फिल्में फ्लॉप हो जाना, पूरा करियर डूब जाना, फिर उनके फादर वापस आए उनको रेस्क्यू करने में। तो उनकी जो आप एक पर्सनालिटी देखेंगे, डीप रूटेड पर्सनालिटी देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो इतने तो आमिर खान जैसे इतने सुपर कॉन्फिडेंट तो मुझे लगते नहीं है। आमिर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये उल्टा मुझे इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन के व्यक्ति लगते हैं। आप इनकी रिलेशनशिप में भी देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि
इनकी जो रिलेशनशिप थी वो किस तरीके से मतलब ठोकर पे ठोकर खाई है। इनकी जो पहली जो मैरिड लाइफ थी वो तो बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। फिर इनके बहुत सारे अफेयर्स रहे जिनके बारे में मैं इनके नाम नहीं लूँगा, मगर एक जो उनका जो कंगना रनौट के साथ जो एक चल रहा था उसका कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। तो आप सोच सकते हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी जो लव लाइफ है, वो भी कितनी ज़्यादा शैटर हुई है अपार्ट। तो उसका भी एक उनके अंदर जो मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा काफ़ी हद तक टूट गया। इतना कॉन्फिडेंस टूट गया कि अभी जिनके साथ वो लिंक्ड है, मुझे तो लगता है कि इस बात के लिए उनने ऋतिक ने उनको चूज़ किया है कि ये जो बंदी है ये कभी मुझे छोड़ के ही ना जाए। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि एक रिश्ते में अगर आप, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँ कल, मतलब मैं ब्रैड पिट बन जाऊँ, और मैं एक नो बैकग्राउंड जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि मैं एंजेलिना जोली से ही शादी कर लूँ तो वो तो मेरे ही लेवल की हो गई, ठीक है। एक हो गया कि मैं एक नो बैकग्राउंड के पर्सन को, एक लड़की को लाऊं और उससे शादी कर लूँ। तो आप मुझे बताइए कि जो वो नो बैकग्राउंड की जो लड़की है वो जब मेरी लाइफ में आएगी और जब मेरे पास इतना पैसा होगा और इतनी शोहरत होगी तो वो उसको मेरे को छोड़ने का क्या कारण होगा? कोई भी कारण नहीं हो सकता। उसको क्या नहीं मिल रहा है ऋतिक से एसोसिएट करके, उससे मिल के उसको कितना फायदा हो रहा है। आप सोचिए वो किस आधार पे, किस क्या वजह से छोड़ देगी। एक छोड़ना तो तब होगा ना जब आप उस लेवल पे हो कि मैं भी उसी लेवल का हूँ, आप भी उस लेवल के हो, तो ठीक है हमारे में पड़ती नहीं, हम अलग अलग हो गए। मगर जब एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ पर, तो ये जो बंदा है मुझे लगता है ऋतिक ने ये जानबूझ के किया है कि उनने अपनी जो शादी है या जो भी अपनी रिलेशनशिप है वो इतनी गारंटीड फॉर्म में उठा के रखी है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि बॉस ये तो मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो मैच, आप उसको, आप उनके उन दोनों की फोटो ज़रा एक साथ देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या मैच है उन दोनों के बीच में। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी एक डीप रूटेड जो एक इनसिक्योरिटी है, जैसे करियर की मैंने आपको बताया कि अब वो दो फिल्में नहीं करते, वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते, एक टाइम पे एक ही रिस्क लेके चेक करेंगे समझेंगे तभी वो डिसीजन लेके आगे बढ़ते। आमिर का अलग है। आमिर आमिर का वो सुपर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में वो एक टाइम पे एक फिल्म करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपनी इनसिक्योरिटी में एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं। आप रिलेशनशिप में भी देखिए तो आप देखिए आमिर तो पता नहीं अभी 58 57 60 साल के हैं, मगर उनके अंदर जिस तरह का आज भी कॉन्फिडेंस है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद जानते हैं दोस्तों कैसे अच्छी खासी जवान जवान लड़कियां आज भी वो उनको आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करना इतना आसान नहीं है। आप यहाँ पर इनका एग्जाम्पल लेके तो यहाँ से तो मैटर जा रहा है, हाथ से छूट के जा रहा है। और अब ऐसे ऐसे पार्टनर से आपको एसोसिएट करना पड़ रहा है जो आपके लेवल के ही नहीं है, ताकि कोई चांस ही नहीं हो कि वो उठ के निकल जाए। मतलब वो गारंटी, मुझे लगता है कि ये गारंटीड रिलेशनशिप है, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि ये बंदी छोड़ के जाएगी। क्यों छोड़ के जाएगी? इतना पैसा है, इतना शोहरत है, इतनी पावर है उस इंसान के पास, तो किस आधार पे छोड़ेगी? कोई आधार होना चाहिए ना, किसी को छोड़ने का आधार होना चाहिए। तो क्या आधार है? तो दोस्तों ये था मेरा छोटा मोटा, मैंने कोशिश की दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, नहीं भी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक एक अंडरस्टैंड करना कि ये जो कैरेक्टर है उसमें कौन सा फिट कहाँ पर आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे बहुत इसमें दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस पर ऋतिक को देखूं, मगर वो तो हो नहीं सकता। मगर आप लोग भी अपने माइंड में इस बारे में सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू सो मच गाइस।